आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। झारखंड ज्योग्राफी के क्लास में हम लोगों ने कल झारखंड के जल अपवाह तंत्र को पढ़ा, जिसमें से कुछ पोर्शन बाकी रह गया था जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कल की क्लास को थोड़ा रिकॉल हम लोग करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा संपूर्ण छोटा नागपुर के अपवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें से पहला अपवाह तंत्र हम कल पढ़ चुके हैं, पूर्वी अपवाह तंत्र। तो इसमें देखते हैं क्या क्या था। तो इसके अंतर्गत दामोदर, बड़ाकर, बोकारो नदी, अजय, ब्राह्मणी, गुमानी, बांसलोई और कोनार नदी प्रमुख है। अब आज हम लोग जो है अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र, दक्षिणी अपवाह तंत्र, उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र और उत्तरी अपवाह तंत्र। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम लोग जो भी आज अपवाह तंत्र पढ़ेंगे उसके नदियों को मानचित्र पर हम लोग देख लेते हैं। दूसरे अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग स्वर्णरेखा नदी को देखेंगे, जो रांची के पिस्का नगरी से निकलकर बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तीसरे अपवाह तंत्र दक्षिणी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग जो है दक्षिणी कोयल को देखेंगे। ये दक्षिणी कोयल जो कि रांची के पिस्का नगरी से ही निकलता है और यह जो है आगे बढ़ते हुए शंख नदी में मिल जाता है उड़ीसा में। फिर अगला जो है नदी इसी अपवाह तंत्र के अंतर्गत शंख नदी है, जो गुमला के चैनपुर से निकलता है। गुमला के चैनपुर से निकलता हुआ यह जो है आगे बढ़ता हुआ दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाता है। अगले अपवाह तंत्र उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग जो है सोन नदी को देखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलता हुआ गंगा नदी में मिल जाता है। यह जो है झारखंड में गढ़वा और पलामू से बहता हुआ आगे बढ़ता है। फिर अगला नदी है कन्हर नदी। ये जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलता हुआ यह जो है झारखंड के गढ़वा पलामू से होता हुआ सोन नदी में मिल जाता है। आगे जाके ये सोन नदी में मिल रहा है और यह जो है झारखंड में जो है गढ़वा पलामू से बहता है। फिर अगला नदी है हम लोगों का उत्तर कोयल नदी। इसे हम लोग देखते हैं रांची पठार के पिस्का से होता, यह जो है इसका उद्गम स्थल है, वहाँ से निकलता है। उत्तरी कोयल नदी जो है रांची पठार के पिस्का नगरी से निकलता है और आगे बढ़ता हुआ यह भी जो है सोन नदी में मिल जाता है। फिर और भी नदी देखते हैं, औरंगा नदी। औरंगा नदी लोहरदगा से निकलता है। लोहरदगा से ये निकल कर आगे बढ़ता हुआ आगे जाकर यह सोन क्या कहता है उत्तरी कोयल नदी में मिल जाता है। यहाँ पे मैप पे आप देख सकते हैं, यह जो है लोहरदगा से निकलकर आगे जाके उत्तरी कोयल नदी में मिल जा रहा है। फिर अगला नदी है अमानत नदी। यह चतरा से आरंभ होता है। चतरा से आरंभ होकर यह आगे बढ़ता है और यह भी जो है आखिर में उत्तरी कोयल नदी में मिल जाता है। मैप पे इतना ही देखेंगे, अब इन सभी को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए, दक्षिणी पूर्वी अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र समाहित हैं। हम लोग पहले स्वर्णरेखा नदी को देखेंगे। इसमें रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर स्वर्णरेखा नदी के उद्भव के बारे में लिखता है कि यह नदी पिस्का नगरी गांव के ऊंचे भूभाग, जो 610 मीटर ऊंचा है, से निकलती है और रांची, सरायकेला, खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम से गुजरती है। इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर है। इसका कुल जल संग्रहण क्षेत्र 18,991 किलोमीटर स्क्वायर है तथा पानी छोड़ने की क्षमता 392 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। झारखंड में सबसे अधिक जल प्रदान करने की क्षमता स्वर्णरेखा में है, क्योंकि उत्पत्ति के अलावा यह सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र से गुजरती है। यह कीर्तिनिया पोर्ट तलासाड़ी के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह सब इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, पीटी में ये पूछा जाता है कि इसका जो है मुहाना कहाँ है। तो मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी है। यह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी की सहायक नदी नहीं है, यानी यह किसी की सहायक नहीं है लेकिन इसके सहायक होंगे। पढ़ते हैं आगे। यह 3 राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा से बहती है। इसे स्वर्ण की छड़ी के नाम से जानते हैं।
स्वर्णरेखा स्वयं हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है, जबकि राढ़ू नदी में जोन्हा गौतम धारा, जोन्हा का ही नाम गौतम धारा है, और कांची नदी में दसम जलप्रपात का निर्माण होता है। ये सभी प्रपात एक ही भ्रंश रेखा पर स्थित है। इस पर गैतलसूद बांध, चांडिल बांध, गलुडीह बांध प्रमुख स्थल है। कांची, खड़कई, करकड़ी, राढ़ू, गारू इत्यादि इसके प्रमुख दाई सहायक नदी हैं, दाई सहायक नदी, जबकि दुलांग बाई सहायक नदी है। अब इसके सहायक नदियों को हम लोग देखेंगे। इसके सहायक नदियों में पहला है खड़कई। यह स्वर्ण रेखा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जो तेलरो और कणजनी जलधारा के मिलने से बनती है। यह दो नदियों के जलधारा के मिलने से बन रही है, तेलरो और करंजनी जलधारा। खड़कई कोलाहन श्रेणी मयूरभंज उड़ीसा से निकलती है। इसका उद्गम स्थल क्या है? तो खड़कई कोलाहन श्रेणी रायरानपुर से गुजरती हुई सरायकेला में प्रवेश करती है तथा पूर्व की ओर मुड़कर स्वर्ण रेखा से उत्तर पश्चिम जमशेदपुर में मिल जाती है, और यह जो है स्वर्ण रेखा से आगे जाकर मिल जाती है। इसका मुहाना स्वर्ण रेखा हुआ। अगला नदी हम लोग देखते हैं सहायक नदी में संजय नदी। पोरहट से निकलकर 45 किलोमीटर पूर्व की ओर बहती हुई तथा दक्षिण में कोलाहन और पोरहट के बीच से गुजरती हुई लैनगा तेसाई के पास खड़कई से मिल जाती है। यानी इसका उद्गम स्थल पोरहट हो गया, संजय का उद्गम स्थल पोरहट हो गया तथा इसका मुहाना खड़कई है। अब हम लोग अगले अपवाह तंत्र की ओर बढ़ते हैं, दक्षिणी अपवाह तंत्र। इसमें पहला नदी है दक्षिणी कोयल। स्वर्ण रेखा जिस पिस्का नगरी श्रेणी से निकलती है, ठीक उसके पश्चिमी किनारे से दक्षिणी कोयल निकलती है। वास्तव में दक्षिणी कोयल पिस्का नगरी के पश्चिमी हिस्से से निकलने वाली वंडोरा और विरगोरा नदियों के जल संग्रह से बनती है। इसकी दाई सहायक नदी उत्तरी कारो तथा बाई सहायक नदी दक्षिणी कारो है। उत्तरी कारो दक्षिणी कोयल से सोनुआ प्रखंड की दक्षिणी सीमा पर मिलती है। दक्षिणी कारो नदी इससे गोयल केरा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी दक्षिण की और कुछ दूरी तक रांची लोहरदगा मार्ग के सहारे बहती है और पश्चिमी सिंहभूम में गंगापुर के पास शंख से मिल जाती है। इसका मुहाना शंख नदी उड़ीसा है। इस पर दक्षिणी कोयल और शंख नदी मिलकर ब्रह्मानी याद रखिएगा नदी का निर्माण करती है, जो कटक से बहते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। अगला नदी है शंख नदी। यह दक्षिणी कोयल की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी नेतरहाट पठार के पश्चिमी भाग से उद्भूत होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यह उत्तरी कोयल के ठीक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। यह गुमला जिला के उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र में डुमरिया और चैनपुर प्रखंड से प्रारंभ होकर आगे बढ़ती है। इसका उद्गम स्थल जो है गुमला का चैनपुर हो गया। सारे जगहों पे ये ही मिलता है। जब भी क्वेश्चन आए कि शंख नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो चैनपुर, गुमला का चैनपुर। अपने प्रवाह मार्ग में यह राजा डेरा के पास 200 फीट ऊंचा जलप्रपात बनाती है, जो सदनी घाट जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सदनी घाट जलप्रपात किस नदी पर है, तो इसका उत्तर जो है शंख नदी हो गया। यह छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है। इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। इसकी आरंभिक बेसिन क्षेत्र अंडाकार आकृति का है, जिसे बड़वे मैदान या ऊपरी शंख बेसिन कहा जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, सभी को नोट डाउन कीजिएगा। गाढ़ जैसी भू आकृति से पार होकर यह नदी निचले शंख बेसिन में प्रवेश करती है। सिमडेगा, कुरडेग, ठेठई टांगर और बोलबा प्रखंड क्षेत्र निचले शंख घाटी का क्षेत्र है।
इसकी प्रमुख सहायक नदी चिर्रा, लावा, कोक, पालामाड़ा, केदार इत्यादि है। शंख नदी पर मंदिरा बांध बना है जो कि राउरकेला में है। अब हम लोग अगले अपवाह तंत्र की ओर बढ़ते हैं, उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र का विस्तार पलामू प्रमंडल में देखा जाता है। इसमें उत्तरी कोयल का अपवाह तंत्र शामिल है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में औरंगा और अमानत है। आगे यह नदी सोन में मिल जाती है। कन्हर नदी भी इसी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। इसके नदियों को देखते हैं हम लोग। सोन नदी, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है और गढ़वा पलामू के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बहती है। उत्तरी कोयल इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है और इसका मुहाना गंगा नदी है पटना के पास। अभी सोन नदी का अन्य नाम कुछ और भी नाम है, हिरण्यवाहा, सोनभद्र, ये दो नाम से सोन नदी जाना जाता है। अगला नदी है कन्नर नदी। यह नदी झारखंड की उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र में पलामू की दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती प्रवाहित होती है। यह उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर सोन में जा मिलती है। इस नदी का उद्भव सरगुजा छत्तीसगढ़ से होता है, किंतु झारखंड में इसका प्रवेश गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड से होता है। कन्नड़ जलाशय योजना गढ़वा के बाराडी गांव में प्रस्तावित है, जो मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त योजना थी, लेकिन 1982 से आज तक यह संपन्न नहीं हो सका। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सिंदूर, गलफुला, पैंगन है। अगली नदी उत्तरी कोयल नदी है। इसका उद्गम रांची के पठार पिस्का से होता है। यह बूढ़ा, अमानत, सदाबहार, औरंगा आदि नदियों को समाहित करती 255 किलोमीटर की दूरी तय करके हैदरनगर के पास सोन से जा मिलती है। बूढ़ा नदी महुआ टांड क्षेत्र से निकलकर सरेंगदांग पाट के दक्षिण में इससे मिलती है। बूढ़ा घाघ इसी नदी पर स्थित है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा प्रपात है। अब ये पूछा जाएगा कि बूढ़ा घाघ जो है किस नदी से निकलती है, तो यह जो है बूढ़ा नदी से निकलती है। ये बूढ़ा नदी पे है, बूढ़ा घाघ बूढ़ा नदी पे है। अगला नदी औरंगा नदी है। इस नदी का उद्गम लोहरदगा जिला के किस्को प्रखंड की उत्तरी सीमा में स्थित उलदाग गांव की उत्तरी सीमा क्षेत्र से होता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है औरंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आंसर होगा लोहरदगा जिला। यहाँ से आगे बढ़ने पर इसकी सहायक नदियाँ घाघरी, गोवा, नाला, धधाड़ी, सुकड़ी आदि इससे मिलती है। औरंगा नदी मनिका के दक्षिणी भाग से प्रवाहित होती आगे लेस्लीगंज और बड़वाडी प्रखंडों की सीमा बनाती उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। इसका मुहाना उत्तरी कोयल नदी हो गया। अगला नदी हम लोग देखते हैं अमानत नदी। यह नदी चतरा जिले से आरंभ होकर बालूमाथ की उत्तरी सीमा बनाती पांकी प्रखंड में प्रवेश करती है, तो इसका उद्गम स्थल जो है चतरा जिला हो जाता है। आगे लेस्लीगंज पाटन की सीमा बनाती डाल्टनगंज के उत्तर में यह उत्तरी कोयल से मिल जाती है और इसका जो है मुहाना उत्तरी कोयल हो गया। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जिजोई, नाइला, जमुनिया, खैरा, चाको, सलाही, पाटम आदि है। अगले अपवाह तंत्र की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उत्तरी अपवाह तंत्र। इसकी प्रमुख नदियाँ कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, सकड़ी, पंचाने, क्यूल इत्यादि हैं। हम लोग हर एक नदी को अलग अलग देखेंगे। पहला कर्मनाशा नदी। इसका उद्गम कैमूर जिला के अधौड़ा व भगवानपुरा स्थित कैमूर की पहाड़ी से हुआ है, तो इसका उद्गम स्थल पूछेगा तो कैमूर की पहाड़ी भी हो गया, जो बक्सर के समीप गंगा नदी में विलीन हो जाता है और यह जो है इसका मुहाना जो है गंगा नदी हो गया। अगला है पुनपुन नदी। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार पलामू में है, इसका उद्गम तो आपको पता चले ही है। इसका अन्य नाम कीकट नदी
और बामागधी है। इसकी सहायक नदी धारधा व मोरहर है। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना है। इसका मुहाना गंगा फतुहा बिहार है। यानी इसका मुहाना जो है गंगा है, और ये कहाँ पे मिलती है गंगा में, तो फतुहा बिहार में। अगले नदी की ओर बढ़ते हैं हम लोग, फल्गु नदी। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। इसका उद्गम क्या हो गया, छोटा नागपुर का पठार। इसका उपनाम अंता सलीला है। इसकी सहायक नदियां निरंजना, लीलाजन एवं मोहना है। इसका मुहाना पुनपुन नदी है। अगले नदी की ओर बढ़ते हैं, सकड़ी। इसका उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। उद्गम स्थल इसका उत्तरी छोटा नागपुर का पठार हो गया। इसका उपनाम सुमागधी है। यह नदी अपने मार्ग को निरंतर बदलने के कारण कुख्यात है। यह अपना हमेशा जो है रास्ता बदलते रहती है। इसकी सहायक नदियां क्यूल एवं मोरहर है। यह मोरहर और क्यूल के साथ मिलकर गंगा के ताल क्षेत्र में बिखर जाती है। और अंतिम नदी है पंचानी। इसका उद्गम छोटा नागपुर का पठार है। इसका उपनाम चानन पंचानन है। इसका मुहाना सकड़ी है, ये सकड़ी। चलिए आज का क्लास में यहीं तक, अब कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।